2t माइनस 1 बराबर कितना है 0। तो 2t बराबर कितना हो जाएगा 1। तो t बराबर 1/2। अतः t बराबर 1/2 कोमा 1/2। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इसे लिख सकते हैं। समझ में आया? उतार लीजिए। यहाँ देखिए -5 है और इसको 2 है, समदूरस्थ कर रहा है तो समदूरस्थ वाला विधि से बनाना पड़ेगा आपको, निर्देशांक वाला मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला से नहीं बनेगा ये। तो ये 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे P है, तो P का मान जो हमें निकालना है, P का मान हमें जो निकालना है, P तो 0 और Y है, तो इस तरह से। ठीक है, तो करना क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे ए पी बराबर कथी बी पी हो जाएगा, ए पी और बी पी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, दूरी सूत्र लगा लीजिए, रूट अंडर बराबर रूट अंडर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, सॉरी तो यहाँ पे x1 हो जाएगा और y2 माइनस y1। ठीक है, होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा x2 माइनस, इधर भी वही प्रोसीजर है, तो x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, इसको एक बार इसके साथ ले लीजिए। तो मान लीजिए हमारा यहाँ से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो ये हमारा x2 हो गया, तो 0 माइनस कितना 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस y माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर रूट अंडर। इधर से देखोगे तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर कभी दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा तो क्या आएगा देख लीजिए। तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर इधर -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस कथी 2, 2 दूना 4 हो, ये भी हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 वाई स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना 4 माइनस कितना 4 वाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये एग्जाम में सवाल सोल्व मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 30 सवाल में कितना सोल्व करना रहता है, 15 सवाल ही सोल्व करना होता है। तो जो टाइम टेकन सवाल हो, ठीक है, मैं तो कल गलती कर दिया, ठीक है, मुझे लगा कि वो करना था, लेकिन ये टाइम टेकन अगर सवाल हो तो उसको सोल्व मत करिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो आपसे वाई से वाई खत्म हो जाएगा ना जी। और ये जो है ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये उधर जाएगा, ठीक है, और ये 25 इधर आएगा, तो यहाँ पे 4 वाई है और माइनस कितना है फिर प्लस 4 वाई हो जाएगा ना जी। तो 9 आप माइनस कितना है, तो माइनस कितना हो जाएगा 25। तो 8 वाई बराबर कितना 16, 8 दूना 16
तो y बराबर कितना आ गया माइनस। क्वेश्चंस बैंक के जो भी सवाल है मैं जो भी सोल्व कर दे रहा हूँ, आपको 1 से 1.5 घंटा उसको टाइम लेके सोल्व करना है घर पे बैठ के। बात समझ में आ रहा है? उतार लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, सुनिएगा सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, देखिए बताते हैं। आप एक वृत्त ले लेते हैं यहाँ से, तो देख लीजिएगा, दिख रहा है उसमें है? दिख रहा है क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा। तो देखिए एक त्रिज्या में ले लेता हूँ यहाँ से, तो देखिए एक लाइन में ऐसे ले लेता हूँ सेंटर से, हो गया। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, अब यहाँ से जो स्पर्श रेखा होगा ना, इसके स्पर्श, ये कौन रेखा हो गया? स्पर्श रेखा हो गया कि नहीं हो गया? तो पूछ रहा है त्रिज्या जो है ना, इस त्रिज्या की लंबाई पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, इसका लंबाई त्रिज्या का, ठीक है सुनिएगा, इस त्रिज्या का लंबाई हमसे पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस त्रिज्या का लंबाई, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, पिया रखी। हाँ देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ ए हो गया, आई कथी हो गया, बी हो गया। तो देखिए ना कह रहा है केंद्र से ना पी तक की दूरी कथी हो गया, तो पी इसमें कह दिया है तो हम लोग पी ही इसको मान लेते हैं, है कि ना? कथी मान लेते हैं? तो पी इसको मान लेते हैं, अगर आगे कथी मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है कि ना? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है, 17। कितना दे रखा है, 17। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है, 15। तो इतना निकल जाएगा। तो अथी अथी आर बराबर कहो तो हर्जे ना, आप कथी क्यू बराबर कहिए तो हर्जे ना, ओ क्यू बराबर हो जाएगा, तो रूट अंडर कथी हो जाएगा, 17 का स्क्वायर अब माइनस कितना, 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 का कितना, 289 और 125, तो कितना आ जाएगा, 64। तो कितना क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ और क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो कथी कहा था, वृत्त की त्रिज्या निकाले, तो हम लोग वृत्त की त्रिज्या निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? तो ये आसान है कि नहीं आसान है? हो जाएगा एग्जाम में, बन जाएगा। तो बना के दिखाइए थोड़ा सा, मतलब उतार के दिखाइए। अब 8 नंबर देखिए, कह रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है, 22 है। वृत्त की परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का कथी निकालना है हमें, क्षेत्रफल। तो पहले हमें सबसे पहले कथी ज्ञात करना होगा, त्रिज्या, ये ना ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो वृत्त का व्यास कितना, परिधि कितना होता है, 2πr। वृत्त का परिधि यहाँ पे आपने जो कुछ चीजें जो होता है ना वो लिख देना पड़ता है। ठीक है, जैसे दिया है आप लिख देंगे कुछ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, दिया है जो दे रखा है उसको लिख दीजिए। दिया है तो परिधि दे रखा है, कथी दे रखा है, परिधि कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है, दिया है ना जी। तो अब लिखेंगे वृत्त का परिधि, कथी, परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr। परिधि कितना दे रखा है, तो 22, तो 22 रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और 2 × 22/7 आर, तो 22/7 कथी है, पाई का मान है, 22/7 कथी है, पाई का मान है। थोड़ा पिंक कलर का लेता हूँ, इसे पिंक से पिंक को काट देता हूँ। ठीक है, हो गया। तो आर इधर बच गया कितना, 1। तो 7 से गुना तो 7, आगे गुना कितना, 2r। तो आर बराबर कितना हो गया बाबू, तो 7/2 हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें कथी का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 अब πr² हो जाएगा। तो 1/4 अब 22/7 गुने आर का मान कितना आया, 7/2 आया है। तो 2 बार इसको कर दीजिए, काहे कि स्क्वायर है। तो 7/2, तो 7 से 7 खत्म, तो कितना हो गया भाई, 11 दूना 22। अब तो नहीं कटेगा, तो 11 सते 77, आप बटा कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। तो ये तो आसान है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए ये जो सवाल 9 नंबर जो सवाल कर रहा है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, आपको दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है? हाँ अब दिखेगा। ठीक है, कोना में मत जाओ भाई, इधर आ जाओ। ठीक है, तो जो 9 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। 9 नंबर सवाल यहाँ पे है, कह रहा है ए का मान दे रखा है कितना, 90, और बी का मान कितना दे रखा है, 45, तथा बी बराबर कितना, 45। ये लिख देना है और ऊपर लिख देना है दिया है, कथी कर देना है, एग्जाम में लिखना जरूरी है। जो सवाल में कुछ चीज दिया है ना, उसको लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिया है, हो गया। अब ए का मान हो गया। अब cos ए माइनस बी के फॉर्मूले होता है cos ए, cos ए इंटू cos बी माइनस प्लस, माइनस बता कते प्लस, अगर यहाँ माइनस बता कते प्लस, ये फॉर्मूले होता है साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला ही होता है। तो हम अगर चाहें तो इतना बराबर इधर भी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लेकिन वो कह रहा है कि मान क्या होगा। अच्छा कहा था कि सीध करे, है कि ना, मतलब बराबर कर देवे के बा ना, तो इनमें कथी करे के बा, हमनी के कुछ थोड़े करे के बा। अगर बराबर करे के बा नु, तो ध्यान रखो cos ए अब माइनस बी हो गल बा, तो बराबर एनहो लिख देबा cos ए, cos बराबर ए माइनस बी, का है कि फॉर्मूले होखेला, होता है कि नहीं होता है। तो हम लिखेंगे cos 90 माइनस 45 बराबर cos 90 माइनस 45, कोई दिक्कत? तो cos कितना जाएगा 45 बराबर cos 45, अर्थात 1/√2 बराबर 1/√2, आगे के नहीं बराबर, तो प्रूव दैट दिस, हो गया कि ना हो गया है, ना हो गया दोनों, तो एक फॉर्मूला होता है उतना का, समझ में आया? तो वही पूछ रहा है हम लोगों से, उतार लीजिए। अब कहा था 24 और 36, मतलब यहाँ पे 24 है और 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दिया है, कथी करेंगे, दिया है संख्या, दिया है 24 और कितना 26, ये नु आगे 36, 36 दे रखा है। अब इसका कथी बताना है हमें, अभाज्य गुणनखंड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे, तो 2 गुने 2 कितना फिर 2 3, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 3 24, अब यहाँ 36, तो 2 गुने 2 गुने कितना 3 गुने कितना 3, बस समझ में आता होगा। 2 दूना 4, 4 तिहाई अब 36, ठीक बा। तो देखो मिले से राजा ना मिले से चोर, है देखो मिल गया। तो HCF मिल रहा हुआ, तो कथी लिखी है HCF, HCF मिल गया आपको। तो 2 गुने फिर 2 यहाँ कितना मिला 3, अर्थात HCF आपका कितना 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 आया। अब हम कथी LCM, ये नु, तो जो मिला है आया कितना पहले 12, वो लिख लीजिए इसमें। आज जो नहीं मिला, कथी मिला 2 नहीं मिला और 3 नहीं मिला, ये नु, एगो 2 नहीं मिला था, एगो 3 नहीं मिला था। तो 12 दूना 24 है, 24 और 24 थी यहाँ 72, कितना, तो अतः अब कथी, अतः HCF कितना हो जाएगा 12, तथा LCM कितना हो जाएगा 72।
72 हो गया लोग, तो बन जाएगा। तो अगर ये सवाल अगर एग्जाम में आता तो छूट जाएगा का, कतई नहीं छूटना चाहिए, है कि नहीं। कितना हो जाएगा -3, और डी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर कितना -5। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा, b² -4ac। बी का मान कितना -3² 4 गुने ए का मान कितना 2, और सी का मान कितना -5। बात समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 9, और देखिए ना 4 दूना 8, 8 पचे 40, माइनस माइनस प्लस, तो 40। तो डी का मान कितना आ गया 49, आ गया कि नहीं आ गया। तो फार्मूला, अब डी का फार्मूला मतलब एक्स मूल का फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है -b अब प्लस माइनस √अंडर डी, ये नहीं होता है, अब बटा 2a। अब चाहे वो भी फार्मूला होता है b-b² - 4ac, तो ये आएगा आपको ना, इसलिए हम लोग ये लिख देते हैं डायरेक्ट। तो डी का बी माइनस, तो बी का मान कितना है बाबू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, अब प्लस माइनस √अंडर डी तो है लेबा, और डी का मान कितना है लेबा 49, अब बटा कितना, ए का मान कितना है पहले से 2 है, तो x बराबर एक बार क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, तो 3, अब प्लस माइनस 7, अब बटा कितना 4 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर पहले कथी, अल्फा अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर कितना 3, और प्लस कितना 7, और बटा कितना 4, तो 10, और बटा कितना 4, तो 5 दूना 10, और 2 दूना 4, यानी कि 5 बटा कितना आ गया 2। था कथी, था बीटा बराबर कथी बराबर, तो 3 आ माइनस कितना 7, आ बटा कितना भागवा कलर हो गया, तो -4, आ बटा कितना 4, तो 4 से 4 खत्म, तो बीटा का मान कितना आ गया -1। अतः मूल बराबर कथी बराबर, मूल बराबर कितना हो गया 5/2, आ कोमा कितना -1। आंसर हो गया, उतार लीजिए। समझ में आया। ये थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला पर है तो आसानी से इसको बना सकते हैं, नहीं बना सकते, फॉर्मूला पर है इसलिए आपको ये बनाना पड़ेगा। आसान है, उतार लीजिए फटाक से। शून्य का योग कथी, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 0, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है जी कितना -4, यहाँ पे देखिए दे रखा है। तो हमने द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला लिखा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो x तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 0, आ इंटू कथी x, आप प्लस कितना माइनस कितना 4 हो जाएगा, इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान बराबर कितना 0, तो ax² -0 आ -4 बराबर 0। और तो हो जाता फिर जा रे बाप रे, यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा x बराबर x² -4 आ बराबर कितना 0। अतः जैता था लिखा रहा है, अतः x -4 बराबर 0, ये कथी हो गया, ये आंसर हो गया द्विघात बहुपद। देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो 13 नंबर में कह क्या रहा है कि एगो त्रिज्या दिले है कितना 7 सेंटीमीटर, कितना त्रिज्या दिले है आर दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो गोला के कथी निकाले के बाद आयतन, गोला बहुत भोला होता है, उसका आयतन हम निकाल देते हैं बहुत टोला पर जाके, है कि नहीं। तो गोला के आयतन, गोला के आयतन, आयतन क्या होता है
4/3 पाई आर आ क्यू आ कय बेर तो 3 बेर। तो है देखिए 4/3 आ पाई के मान 22/7 तो 7 गुने 7 आ गुने 7 एगो से 7 गो से 7 गो खत्म। अब तो ना होता है 49 में 44 से गुना कर 88 से गुना कर जल्दी। ठीक है तो यहाँ आया कितना 43/12 बटा कितना 3। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है तो बन जाएगा ये उतार लीजिए।